मेरे सम्मानित प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, संगम योग संजीवनी चैनल पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी आदरणीय भद्रजन विशेष आबादी डायबिटिक की समस्या से पीड़ित है। प्रस्तुत वीडियो में हम डायबिटिक की बीमारी के नियंत्रण के लिए कुछ यौगिक आसनों एवं प्राणायाम की चर्चा और अभ्यास करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तब लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। डायबिटिक की बीमारी होती क्यों है? यह बीमारी शारीरिक श्रम के अभाव में पेनक्रियाज की कम सक्रियता के कारण होती है। पेनक्रियाज जब कम सक्रिय होती है तब इंसुलिन का उत्पादन कम कर देती है। उस समय ब्लड में शुगर की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तथा परिणाम स्वरूप व्यक्ति डायबिटिक की बीमारी से पीड़ित होने लगता है। आसनों एवं प्राणायाम के अभ्यास से जब पेनक्रियाज सक्रिय हो जाती है तब इंसुलिन का निर्माण शुरू हो जाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने से डायबिटिक को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व हमें जीवन शैली तथा खान पान की आदतों में भी परिवर्तन पर चर्चा करना आवश्यक है। हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फाइबर युक्त अनाज, फलों एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अनाजों में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चना इत्यादि दालें तथा फलों में सेब, अमरूद, नाशपाती इत्यादि तथा सब्जियों में करेला, लौकी इत्यादि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के श्रेणी में आते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो उसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाजों एवं फलों में रखा जाता है। इसके अलावा हमें प्रातःकालीन भ्रमण पर निकलना होगा। आसनों में मंडूकासन, तितली आसन, अग्निसार क्रिया, पवन मुक्तासन करना होगा। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम तथा कपालभाति प्रमुख रूप से लाभदायी हैं। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे जिसमें मंडूकासन, तितली आसन, अग्निसार क्रिया और पवन मुक्तासन प्रमुख है। मंडूकासन में को करने से हमारी पेनक्रियाज सक्रिय हो जाती है, इंसुलिन का निर्माण करने लगती है जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा कम होने लगती है और डायबिटिक कंट्रोल करने में हमको मदद मिलती है। हम मंडूकासन करने के लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। देखिए, दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के पास अंगूठा ले जाएंगे। दोनों अंगूठों को नाभि के अंदर रखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। फिर सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। बहुत ही लाभकारी आसन है पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए। इस आसन को हम 5 बार करेंगे। 5 बार, 10 बार भी कर सकते हैं। बहुत लाभकारी आसन है डायबिटिक के, मधुमेह के से पीड़ित व्यक्तियों को लिए। नियमित अभ्यास से इसके मंडूकासन के शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद मिलती है। इससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी लचीला बनता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है
तथा अन्य अनेक बीमारियां कंट्रोल करने में मदद मिलती है। रहे हैं अगले आसन में हम लोग तितली आसन हम लोग करेंगे। तितली आसन, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। बहुत ही लाभदायी आसन है। इससे ही पेनक्रियास सक्रिय होती है। प्रोस्टेट की बीमारी को भी लाभ मिलता है। प्रोस्टेट के जो हमारे मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको बहुमूत्र की समस्या है, रात में कई बार उठना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत लाभदायी है। इस चीज़ से हमारी थाई भी, हमारी आसपास के, कमर के आसपास की, जंघों के आसपास की हमारी फैट भी कम होता है। पूरे शरीर के लिए लाभदायी आसन है। बहुत ही लाभदायी आसन है। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, बहुत ही लाभ, पूरे शरीर, संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायी आसन है। हैप्पी हार्मोन्स का भी निर्माण करने में बहुत मददगार साबित होता है यह आसन। देखिए कैसे करते हैं। हाथों से, दोनों पंजों से पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के पंजों को, और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे मुड़ करके। एड़ी सटी रहनी चाहिए हमारे मूलाधार से एड़ी सटी रहनी चाहिए। बहुत ही लाभकारी है। देखिए तितली आसन बहुत ही लाभकारी, पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है। ऐसे हम हाथ को घुटनों पर रख करके पैरों को जमीन में सटा सकते हैं। बहुत ही लाभ होता है। प्रोस्टेट के लिए भी, डायबिटिक के लिए भी। कमर की स्मार्टनेस बढ़ती है, चेहरे का तेज बढ़ता है, पाचन क्रिया सही हो जाने से प्राण और अपान समान हो जाते हैं। देखें स्थिति ऐसे कुछ देर रुके रहेंगे। बहुत ही लाभदायी आसन है प्रोस्टेट के लिए भी। बहुत ही लाभदायी आसन। हम दोनों हाथों को आगे करके आगे भी बढ़ेंगे। इससे पेट का भी कम होगा, फैट भी कम होगा, पाचन क्रिया भी सही होगी, पेनक्रियाज भी सही होगा। ऐसे बैठे हुए स्थिति में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को आगे जमीन पर रख करके आगे की तरफ झुकते हैं। पूरा दबाव पड़ता है हमारे कब्ज के अंगों पर, जिससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, पेनक्रियाज सक्रिय हो जाती है, नई ऊर्जा पैदा हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। इस आसनों से, इन आसनों के नियमित अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी बहुत मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप हम बिल्कुल निरोग हो जाते हैं। सर्व व्याधियों से हमको मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही प्रभावी आसन, सर्व व्याधियों के विनाश के लिए यह आसन बहुत प्रभावी है। शुगर सहित समस्त बीमारियां, चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, सबको नष्ट कर देती है। अभ्यास, नियमित अभ्यास से जीवन में नई क्रांति आ जाती है। जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हो जाती है। बहुत ही प्रभावी आसन है। कुछ देर तक बने रहें ऐसे ही। कमर के लिए भी फायदेमंद। हाँ देखिए, अब हम दोनों पैरों के, जो आगे पैर हमारे पड़े हुए दोनों चिपके हुए हैं, इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे। बैठने की कोशिश, बैठ गए। शरीर भी, पोस्चर भी सही होगा, कमर लचीला होगा, दोनों पैर लचीले होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी पैरों की। मूलाधार के दबने से, एड़ी से, वहाँ के लिए लाभदायी है। मूलाधार दबेगा तो कुंडलिनी शक्ति के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो प्राण और अपान एक होने की कोशिश करते हैं। प्राण अपान जब एक हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो जठराग्नि, चाहे जो भी भोजन हम करेंगे, सारे भोजन को पचा देती है। ये स्थिति है। देखें, बहुत ही लाभकारी आसन है।
अब हम अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन की। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे अगला। सीधे लेट गए आकाश की तरफ। आकाश की तरफ लेट गए पूरा, शवासन की स्थिति में लेट गए। अब हम पवन मुक्तासन का करेंगे। दोनों पैरों से पहले एक एक पैर, पहले हम बाएं पैर से कर रहे हैं। बाएं पैर को मोड़ रहे हैं, देखें। बाएं पैर जा रहा है लंग्स पे, गर्दन ऊपर जाए, फिर पैर नीचे किया। इस क्रिया को हम 5 बार कर सकते हैं। देखें, बाएं पैर को मोड़ रहे हैं घुटने सहित, सिर ऊपर उठ रहा है। बहुत ही प्रभावी आसन है पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, गैस को हटाने के लिए, शरीर के विकारों की मुक्ति के लिए बहुत ही प्रभावकारी आसन है। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। अब हम दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। देखिए, दाहिने पैर को मोड़ा, फिर मोड़ा, सिर को ऊपर किया, कुछ देर होल्ड करते हैं, कुछ देर होल्ड करते हैं। इस क्रिया को भी 5 बार हम दोहराएंगे। अब हम अल्टरनेट पैर से करेंगे। एक बार बाएं पैर से इसी क्रिया को, फिर दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर ये क्रिया हम दोहराएंगे। इसको भी हम 5 बार कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ हम जोड़ेंगे, एक साथ करेंगे दोनों पैरों को। पवन मुक्तासन की मुख्य स्थिति, अभी तो हम लोग पार्ट में कर रहे थे। अब पवन मुक्तासन की मुख्य स्थिति जो है, अब हम अभ्यास उसका करने। दोनों पैरों को मोड़ा चेस्ट की तरफ, गर्दन को ऊपर उठाया, सिर को होल्ड किया कुछ देर, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर होल्ड किया, छोड़ दिया, फिर उठाया, होल्ड किया, छोड़ दिया। ये क्रिया हम 5 बार इसको भी कर लेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है गैस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए, पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, कब्ज के अंगों को सक्रिय करने के लिए, अपने फिटनेस को सही रखने के लिए, जीवन में नई ऊर्जा भरने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अब हम अग्निसार का अभ्यास करने जा रहे हैं। अग्निसार बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको करने से हमारी पाचन क्रिया सही हो जाती है, पेनक्रियाज सक्रिय हो जाता है। पाचन क्रिया के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। इस अग्निसार की क्रिया से पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। हम जो भी भोजन अन्न ग्रहण करेंगे वो सब आराम से पच जाता है। हमारे शरीर में भी ऊर्जा का संचार हो जाता है, फिटनेस हमारा सही हो जाता है, जीवन में स्वास्थ्य क्रांति हो जाती है, हम हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं। बहुत ही लाभदायी आसन है पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, पाचन क्रिया को सही करने के लिए। बहुत ही लाभदायी आसन है किसान क्रिया। इसमें पेट को अंदर करते हैं। अब हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका बहुत ही लाभदायक है। देखिए, पद्मासन में बैठ गए हैं। पद्मासन में बैठ करके दोनों एक हाथ की कलाई से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया। हाँ, देखिए, पकड़ लिया। फिर सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे, घुटने पर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, घुटने पर जाएंगे।
बहुत ही लाभदायी आसन है पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए, संपूर्ण बीमारियों को नष्ट करने के लिए आसन बहुत ही प्रभावी है। सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं इससे, चाहे दैविक हो भौतिक हो। देखिए, हाँ, दाहिने पैर पे गए, सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर पे जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए देखिए तेजी से सांस दाहिने पैर पे जा रहे हैं। इस क्रिया को देखिए, अब उसी क्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर पे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब दोनों पैरों को अल्टरनेट करेंगे, एक बार दाहिने पे एक बार बाएं पर। सांस जब नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए जाएंगे, जब ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है कुंडली शक्ति के जागरण के लिए, पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, पेट को सही करने के लिए। देखिए, दाहिने पैर पे, फिर बाएं पैर पे गए, फिर दाहिने पर, फिर सांस छोड़ के बाएं पर, फिर सांस छोड़ते हुए हाँ भरे, ऊपर उठेंगे सांस को भरेंगे, नीचे जाएंगे सांस को छोड़ेंगे। ये क्रिया हम दोहराएंगे। बहुत ही लाभदायक आसन, जीवन में नई क्रांति आ जाएगी, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अब हम आगे की तरफ झुकेंगे सीधे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सर नीचे ले जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है, बहुत ही प्रभावी है कुंडलिनी जागरण के लिए, पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए, कब्ज के अंगों को सक्रिय करने के लिए, नाभि को सक्रिय, मणिपुर को सक्रिय करने के लिए, सातवें चक्रों के जागरण के लिए, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सातों चक्रों के जागरण के लिए, एक्टिव करने के लिए बहुत ही प्रभावी आसन। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है इस आसन को करने से। इस प्राणायाम को इसे भरकर देखिए, आगे सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, फिर भरते हुए ऊपर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। बहुत ही प्रभावी आसन है सातों चक्रों के जागृति करने के लिए, संपूर्ण शरीर के सारी बीमारियों का निर्मूल करने के लिए। दैविक भौतिकता का कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में। जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। बहुत ही प्रभावी आसन है, एक नई क्रांति आ जाएगी आपके जीवन में, स्वास्थ्य की क्रांति, विचारों की क्रांति, सकारात्मक दृष्टि, दैवी दृष्टिकोण, कल्याणपरक दृष्टि। हाँ, अब हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। देखिए, कलाई को पकड़े, हाँ कलाई को पकड़े, एक हाथ से दूसरे कलाई को पकड़े। योग मुद्रा बहुत प्रभावी। आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए कुछ देर तक होल्ड करेंगे। ये योग मुद्रा का अभ्यास है। योग मुद्रा से पेनक्रियाज सक्रिय हो जाती है, पाचन क्रिया सही हो जाएगी, पेट का फैट कम हो जाएगा, कमर लचीली हो जाएगी, स्पाइनल कार्ड आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बहुत ही लाभदायक आसन योग मुद्रा का अभ्यास करते हुए देखिए, कुछ देर तक होल्ड कर रहे हैं। सांस को रोक सकते हैं चाहें तो, या नॉर्मल सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार बहुत ही जीवन में क्रांति आ जाएगी। बहुत ही लाभदायक आसन योग मुद्रा से ही पेनक्रियाज सक्रिय हो जाती है, शुगर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, सातों चक्रों का जागरण हो जाता है, कुंडलिनी का जागृति हो जाती है, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, जीवन में प्रसन्नता, आनंद और उल्लास का वातावरण हो जाता है। हाँ, हम अगले वीडियो में व्यक्तित्व में नई होना जाता है चीज़ लेकर के आएंगे। आप सभी के लिए मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। प्रणाम, सबको प्रणाम।